नमस्कार, आप देख रहे हैं तर्कश। मैं हिमांशु द्विवेदी। चुनाव आयोग के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक रूप से सबसे गर्म माने जा रहे पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग की जाएगी, तो वहीं असम में 126 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होनी है। विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के बाद असम देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिन के दौरे पर निकले हैं। आज गृह मंत्री बंगाल के झांडग्राम से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। वहीं असम के लिए रवाना होने से पहले उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद से शाह ने झारग्राम की रैली को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरी हेलीकॉप्टर खराब हो गई, इसमें किसी की साजिश थी। अपने सभा के दौरान उन्होंने कहा कि ममता दीदी, आप जल्दी से स्वस्थ हों, इसकी हम कामना करते हैं। साथ ही टीएमसी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, आप पैर की चोट की वजह से बहुत आहत हुई हैं, लेकिन क्या आपको उन 130 कार्यकर्ताओं की माताओं के दर्द का एहसास है जिन्हें राजनीतिक हिंसा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया? और फिर चुनावी परिणाम को समझते हुए इशारा से कहा, ममता दीदी, 2 मई को आपकी सारी शंकाएं दूर हो जानी हैं। उन्होंने दीदी के चोट पर चुनाव आयोग के रिपोर्ट को बताते हुए कहा कि ममता की चोट की जांच अभी चल रही है, लेकिन उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की गई, जबकि चुनाव आयोग ने माना है कि यह हमला नहीं, हादसा है। दीदी, बंगाल की जनता सब जानती है। शाह ने भाजपा को जिताने की उम्मीद के साथ और बीजेपी के 130 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं के मार दिए जाने पर भावुक होते हुए कहा कि बंगाल में हम आशा करते थे कि यहां से कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर टीएमसी की सरकार ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलवा दिया। राजनीतिक हिंसा और बढ़ गई, जिसका निशाना हमारे कार्यकर्ता हुए। शाह ने आगे कहा कि जो सरकार तुष्टीकरण करती है वो सरकार नहीं चाहिए। बंगाल में दुर्गा पूजा करनी है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। आदिवासियों के लिए वन भूमि के अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी के गुंडे इसके लिए भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस सरकार ने बंगाल का पतन किया है। शाह ने कहा कि अब समय आ गया है सोनार बांग्ला बनाने का, जिसके लिए बंगाल में भाजपा की सरकार बनानी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना दीजिए। फॉरेस्ट राइट कानून का फायदा अफसर आपको घर आकर पहुंचाएंगे। ऐसे ही खबरों से लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल तर्कस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।